ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम अभी पुजारी से पूज्य बन रहे हो। पूज्य बाप आए हैं तुम्हें आप समान पूज्य बनाने के लिए, है ना। अब तक पुजारी थे, अपने ही स्वरूप को पूजा कर रहे थे, अपने ही पूर्वजों की, यानी अपने ही स्वरूप को, है ना। बताया था ना कि जैसे महात्मा गांधी है, शरीर छोड़ दिया, अब अगले जन्म में कोई जगह जन्म लिया, स्कूल में गया तो 2 अक्टूबर को वहाँ पर माल्यार्पण किया जाएगा महात्मा गांधी का, वो भी करेगा। उसको कौन सा याद है कि हम ही महात्मा गांधी थे। तो उसी तरह से, है ना। प्रश्न है, तुम बच्चों के अंदर कौन सा दृढ़ विश्वास है। उत्तर, तुम्हें दृढ़ विश्वास है कि हम जीते जी बाप से पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। विश्वास है ना, सबको है ना। बाबा की याद में यह पुराना शरीर छोड़ बाप के साथ जाएंगे। बाबा हमें घर का बहुत सहज रास्ता बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं दुनिया वाले, अरे छोड़िए ना, ब्रह्मा कुमारी में जाके क्या करेंगे। कहीं से भी जहाँ जुड़ रहे हैं, रास्ता वही है और मंजिल वही है ना। है मंजिल वही। मंजिल अगर वही रहता, सारे रास्ते वहीं पर जाते, तो भगवान क्यों आते। इतने रास्ते काफ़ी थे, भगवान को आने का जरूरत क्यों पड़ता। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। ओम शांति तो बहुत मनुष्य कहते रहते हैं, बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। अंदर जो आत्मा है वह कहती है ओम शांति, है ना। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं अपने बारे में आपसे कह रही हूँ, अपना इंट्रोडक्शन में दे रही हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। आप भी कहेंगे ठीक है, आप हैं तो मैं भी आत्मा शांत स्वरूप हूँ, ओम शांति। परंतु आत्माएं तो यथार्थ रीति अपने को जानती नहीं, न बाप को जानती हैं। भल पुकारते हैं, परंतु बाप कहते हैं मैं जो हूँ, जैसा हूँ, यथार्थ रीति मुझे कोई नहीं जानते। कोई जानता है बाबा को यथार्थ रीति जानता तो शिव शंकर को एक कर देता, इतने बड़े शिवलिंग को बनाकर पूजता। तो यह ब्रह्मा भी कहते हैं कि मैं अपने को नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। ब्रह्मा बाबा अपने बारे में भी कह रहे हैं, है ना। हम ही लोग जानते थे क्या, ब्रह्मा बाबा नहीं जान रहा था, हम उसके बच्चे, हम भी नहीं जान रहे थे। तो आत्मा तो मेल है ना, बच्चा है, फादर है परमात्मा, तो आत्माएं आपस में ब्रदर्स हो गई। तो इसीलिए कहते थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। तो सवाल उठता था कि भाई भाई क्यों, भाई बहन क्यों नहीं। स्त्री पुरुष पुरुष अगर भाई भाई है तो क्या स्त्रियां आपस में बहन बहन नहीं है क्या। तो कहने का अर्थ कहा जा रहा था, लेकिन अर्थ नहीं पता था, है ना। हम आत्माएं भाई 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 इसलिए कहा गया था क्योंकि आत्मा सब पुरुष ही है, चाहे वो कोई हो। तो फिर शरीर में आने के कारण कोई को मेल कोई को फीमेल कहते हैं, परंतु यथार्थ आत्मा क्या है यह कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। सब जानते हैं कि शरीर यहीं रह जाता है और कुछ शरीर से चला गया उसके लिए हम रोते हैं, लेकिन वो आत्मा है, आत्मा ही शरीर द्वारा रोल कर रही थी, ये किसी को पता नहीं था। तो अभी तुम बच्चे को यह ज्ञान मिलता है जो फिर तुम साथ लेकर जाते हो, और सतयुग त्रेता में हमें ये जानकारी रहेगा कि हम आत्माएं हैं, शरीर छोड़कर अपना रोल निभाकर फिर शरीर छोड़ेंगे, केवल ये ज्ञान रहेगा। तो वहाँ यह नॉलेज रहती है कि हम आत्मा है या पुराना शरीर छोड़कर दूसरा लेते हैं। आत्मा की पहचान साथ में ले जाते हैं। पहले तो आत्मा को भी नहीं जानते थे, अब कहाँ आत्मा रहती है ये भी नहीं पता था। देखिए रामायण में क्या दिखाया है, यहाँ पर दिल में है आत्मा, है ना, वहाँ से निकलता है। तो हम कब से पार्ट बजाते हैं कुछ नहीं जानते थे। अभी तक भी कई अपने को पूरा पहचानते नहीं। बाबा कहते हैं अभी भी बहुत लोग हैं जो अपने आप को नहीं पहचानते, मोटे रूप से जानते हैं और मोटे लिंग रूप को ही याद करते हैं। मैं आत्मा बिंदी हूँ, बाप भी बिंदी है, क्योंकि लिंग रूप से पूजा करते आए थे। द्वापर से साक्षात्कार हुआ था स्वरूप का ही, निराकार स्वरूप का ही, लेकिन एक श्रद्धा से पूजा कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हीरे का शिवलिंग बनाया गया था, और वो शिवलिंग का प्रतिरूप बदलता गया। जैसी जैसी हमारी स्थिति वैसी वैसी बनने लगी। आज तो एकदम काले पत्थर की बन रही है क्योंकि हम सब काले हो गए। तो बाप भी बिंदी है, उस रूप में याद करें, ऐसे बहुत थोड़े हैं। नंबरवार बुद्धि है ना, कोई तो अच्छी रीति समझ कर औरों को भी समझाने लग पड़ते हैं। जिसको समझ में आ गया उसे लगेगा सब तक ज्ञान पहुंच जाए। तो तुम समझते हो अपने को आत्मा समझकर और बाप को याद करना है, वही पतित पावन है। पहले तो मनुष्यों को आत्मा की पहचान ही नहीं, तो वह भी समझाना पड़े ना सबसे पहले। इसीलिए सबसे पहला क्या है 7 डेज के कोर्स में, आत्मा की पहचान, तुम हो कौन। तो अपने को जब आत्मा निश्चय करे तब बाप को भी जान सकें। खुद का परिचय था नहीं,
तभी तो भगवान को कहाँ जान रहे थे, अपना परिचय था क्या? इसलिए जो जैसा बोला था भटक रहे थे। आत्मा को ही नहीं पहचानते, इसलिए बाप को भी पूरा जान नहीं सकते। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम आत्मा बिंदी है। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ, यह भी तुमको समझाना पड़े। नहीं तो सिर्फ कहते हैं ज्ञान बहुत अच्छा है। बहुत बच्चे हैं ज्ञान सुनते हैं, बोलते हैं ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन चलते नहीं ज्ञान। भगवान से मिलने का रास्ता बड़ा अच्छा बताते हैं, परंतु मैं कौन हूँ, बाप कौन है, यह नहीं जानते। सिर्फ अच्छा अच्छा कह देते हैं। कोई तो फिर ऐसे भी कहते हैं कि हम तो नास्तिक बना देते हैं। और नास्तिक, असली में नास्तिक है कौन? भक्ति मार्ग की आत्मा है। नास्तिक का मतलब क्या है? जो बिना जाने चला जा रहा है, उसको नास्तिक कहते हैं। भक्ति मार्ग में बिना जाने बूझे चले जा रहे हैं, कोई पता नहीं। अपने से पीछे जाइए, अपने माता पिता से पूछिए कि आप हमको पूजा पाठ करना सिखाएं, आपको कभी कुछ अनुभव हुआ है? बोलेंगे नहीं। तो फिर जब अनुभव नहीं हुआ था तो हमको क्यों आप करवा रहे हैं? कोई सवाल उठा था? जिनके अंदर सवाल उठा था उन्होंने अपना परिचय जान लिया, चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे महावीर जैन। तो नास्तिक कौन? जो बिना जाने बूझे कर। अभी तो बाबा आस्तिक बना रहा है हम सबको। तुम जानते हो ज्ञान की समझ कोई में भी नहीं है। तुम समझाते हो कि अभी हम पूज्य बन रहे हैं। हम किसकी पूजा नहीं करते, क्योंकि जो सबका पूज्य ऊंचे से ऊंचा भगवान, उनकी हम संतान है, तो हम किसी की पूजा क्यों करें? वह है ही पूज्य पिताश्री, लेकिन वो अपने आप को भी पूजा करने बोला। यही तो समझने की बात है। जब शिव आया तो क्या बोला कि तुम मेरी पूजा करो, मेरे बताए मार्ग पर चलो, मैं जो श्रीमत दे रहा हूँ उस श्रीमत पर चलो। पूजा करने से क्या होगा? राम कृष्ण सबकी पूजा करते गए, लेकिन उनकी मत पर चलने का, वो क्या करके गए, वो करने का हिम्मत किसी में नहीं। नहीं, वो तो भगवान थे, हम लोग कैसे कर नहीं सकेंगे? हम भगवान की संतान है, और भगवान स्वयं आकर बता रहे हैं कि बच्चे तुम मेरी संतान हो और तुम मेरे जैसे हो। तो अभी तुम बच्चे जानते हो पिताश्री हमको अपना बनाकर और पढ़ा रहे हैं। सबसे ऊंचे से ऊंचा पूज्य एक ही है, उनके सिवाय और कोई पूज्य बना ना सके। पुजारी जरूर पुजारी ही बनाएंगे ना, है ना? भक्त आपको क्या बनाएंगे? भक्ति ही सिखाएंगे। जो भक्ति अपने कर रहे हैं वो भक्ति सिखाएंगे। दुनिया में सब है पुजारी। तुमको अभी पूज्य मिला है जो आप समान बना रहे हैं। तुमसे पूजा छुड़ा दी है। लोग कहते हैं आप लोग तो पूजा इतना वर्षों से पूजा कर रहे थे, आप लोग तो पूजा ही छोड़ दिए। कैसा लगता होगा? इतने वर्षों तक हमें बहुत अच्छा लगता है, और सच में अच्छा लगता है। इसी शिव मंदिर में जाते थे और पूजा करने के बाद बहुत देर तक, मेरा पूजा बहुत देर तक होता था, उसमें हम ध्यान में भी बैठते थे, बहुत देर तक मंत्र जाप करते थे और उसमें बैठते थे। कई बार बहुत अच्छा अनुभव भी हुआ है ना, क्योंकि एकाग्र होते थे। तो अभी जाके बैठते हैं तो मेरी सहेली बोली कि तुम तो आती थी अब छोड़ दी, कैसा तुमको लगता होगा? बैठे वहाँ पर शिव को पकड़ के अच्छा से, है ना, और अनुभव करने का कोशिश की और बहुत आनंद का अनुभव हुआ। जाइए मंदिर जाना नहीं छोड़िए, बहुत मज़ा आता है। 2 या 3 दिन गए हैं, और क्योंकि वहाँ का वाइब्रेशन अच्छा रहता है, क्योंकि लोग वहाँ जाके सारा कीचड़ा छोड़ के ही जाते हैं, कोशिश तो यही करते हैं। तो तुमसे पूजा छुड़ा दी है। पूजा करने का क्या ज़रूरत है? वहाँ बैठे बाबा के गाना लगा दिए, अब लगने लगा कि कोई दूसरी दुनिया में चले गए। उसको भी अच्छा लगा, सहेली को भी अच्छा लगा। अपने साथ ले जाते हैं। यह छीछी दुनिया है, यह है ही मृत्यु लोक। भक्ति शुरू ही तब होती है जब रावण राज्य होता है। पूज्य से पुजारी बन जाते हैं, फिर पुजारी से पूज्य बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। ज्यों ज्यों पुजारी बनते जाते हैं त्यों त्यों गिरते जाते हैं। तो अभी तुम पूज्य देवता बन रहे हो। आत्मा शरीर द्वारा पाठ बजाती है, अभी बाप हमको पूज्य देवता बना रहे हैं। आत्मा को पवित्र बनाने के लिए तो तुम बच्चों को युक्ति दी है। बाप को याद करने से तुम पुजारी से पूज्य बन जाएंगे, क्योंकि वह बाप है सर्व का पूज्य। तो वो पूज्य बनाने, जो सच में पूज्य है वो पूज्य बनाने आता है, वो आपको पुजारी नहीं बनाएगा। तो जो आधा कल्प पुजारी बनते हैं वो फिर आधा कल्प पूज्य बनते हैं। यह भी ड्रामा में पाठ है। ड्रामा के आदि मैदान को कोई भी नहीं जानते, भगवान के अलावा ये ज्ञान किसी को भी नहीं। तो अभी बाप द्वारा तुम बच्चे जानते हो और दूसरे को भी समझाते हो। पहली मुख्य बात यह समझानी है, अपने को आत्मा बिंदी समझो, है ना। अपने को उस स्वरूप में समझो जो यथार्थ रीति में भगवान जिस स्वरूप में है, यथार्थ रीति हम भी जो निराकार हैं उस स्वरूप को पहचानो। तो आत्मा का बाप वह निराकार है, वह नॉलेजफुल ही आकर पढ़ाते हैं। सृष्टि के आदि में का राज वही समझाते हैं। लोग ज्ञान दे रहे थे, लेकिन ज्ञान के तह में कोई आज तक नहीं ले गया था।
कौन बताया था प्रकृति के बारे में आज तक आपको बताया था? केवल वही कहानी घिसी पिटी चली आ रही थी, भक्ति मार्ग की कथाएं सुन रहे थे और घर आ जाओ वाह वाह करके। अभी भी एक ही चीज चल रहा है, अभी भी देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं। नहीं, बाबा आता है, बाबा का ज्ञान बिल्कुल नया, क्योंकि ये ज्ञान और कोई नहीं देता। तो बाप आते हैं एक बार, उनको जानना भी एक बार होता है। और क्या दिखा दिए भक्ति मार्ग में? सतयुग में भी आना पड़ता है उनको, कि इसीलिए तो 10 अवतार उनका गाया गया है। 10 अवतार भगवान को क्यों लेना पड़ेगा? इतने कमजोर हैं क्या? एक बार आते हैं और इतनी परफेक्ट दुनिया बना कर जाते हैं, जिसको हम खराब भी करते हैं, तो खराब करते करते अंतिम में, लास्ट में, कलयुग में अंतिम समय फिर एक बार आते हैं। तो एक ही बार आते हैं और सब कुछ परिवर्तन करके जाते हैं। तो आते भी एक ही बार संगम युग पर है, पुरानी पतित दुनिया को आकर पावन बनाते हैं। अभी बाप ड्रामा प्लान अनुसार आए हैं, कोई नई बात नहीं है, ये रिपीट होता है। कल्प कल्प में ऐसे ही आता हूँ, एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता है ना? एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता है बाबा का आना। तो ड्रामा का हर सीन भी इधर से उधर नहीं हो सकता। इस समय अगर आप एक्यूरेट इसी टाइम में बैठे हुए हैं, घड़ी देख लीजिए, कल्प बाद उसी टाइम में यहीं आप इसी तरह मुरली सुन रहे होंगे। क्वेश्चन उठना चाहिए नहीं ना? तुम बच्चों के दिल में जचता है कि बरोबर बाबा हम आत्माओं को सच्चा ज्ञान दे रहे हैं, फिर कल्प बाद भी बाप को आना पड़ेगा। कल्प कल्प बाप आते हैं, बाप द्वारा जो इस समय जाना है वह फिर कल्प बाद जानेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं मेरे बच्चे संपूर्ण निर्दोष हैं, क्योंकि एक समय के बाद सब कुछ भूल जाते ही है, ड्रामा में नूंधा हुआ है। तो अगर नहीं भूलेंगे तो हम रोल निभा भी नहीं पाएंगे। आत्माएं सोचिए, पिछले जन्म का उनको सब कुछ याद रहे तो अगले जन्म का रोल अच्छे से निभा पाएंगी। तो यह भी जानते हैं पुरानी दुनिया का विनाश होगा, फिर हम सतयुग में आकर अपना पार्ट बजाएंगे। लेकिन ये वो समय है जहां हम अगले जन्म का जान रहे हैं अच्छे से, है ना? इसके आगे कभी पता था क्या? लेकिन ये अब हम जानते हैं, इसलिए खुश रहते हैं कि अभी जो कुछ हो रहा है हो ले, लेकिन अब जो आएगा वो दुनिया, वो बड़ी खूबसूरत होगी। तो सतयुगी स्वर्गवासी बनेंगे, यह तो बुद्धि में याद है ना? याद रहने से खुशी भी रहती है। स्टूडेंट लाइफ है ना, स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई में जब अच्छे रहते हैं तो बहुत मन अच्छा लगता है। एक्यूरेसी, हर रोज स्कूल जा रहे हैं, हर एक समय पर होमवर्क कर रहे हैं, हर एक पार्ट जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है सब अच्छे से पढ़ रहे हैं, कहीं कुछ छूट नहीं रहा है। तो हम स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ रहे हैं। यह खुशी स्थायी रहनी चाहिए जब तक स्टडी पूरी हो, है ना? खुशी स्थायी रहे, इधर उधर फ्लक्चुएट नहीं करे। बाप समझाते रहते हैं कि स्टडी पूरी तब होगी जब विनाश के लिए सामग्री तैयार होगी। उधर विनाश और इधर स्थापना का कार्य दोनों साथ साथ चल रहा है। तो फिर तुम समझ जाएंगे आग जरूर लगेगी। इसलिए कोई भी परिस्थिति आ रही है, सब में अचल अडोल रह के पार करना है। कुछ सुनते हैं तो मन में शक्ति भरने का कोशिश करते हैं। आज ही सुन रहे थे राजू भाई का कि एक माता थी, कोरोना के समय उसका हस्बैंड को कोरोना हो गया और उसके बाद उसका इलाज में सारा का सारा पैसा चला गया, सारा पैसा चला गया घर से। उसके बाद वो शरीर भी छोड़ दिया और कोरोना की वजह से डेड बॉडी में दिया नहीं गया, जैसा उस समय नियम चल रहा। और इस चीज़ को उसका बेटा बर्दाश्त नहीं करने सका, वो भी आत्महत्या कर लिया, है ना? तो पैसा भी गया, पति भी, बेटा, सब कुछ चला गया। वो माता ज्ञान में चल रही थी, बोलती पूरा परिवार में 3 सदस्य बहुत अच्छे से ज्ञान में चल रहे थे, बाबा का इतना अच्छा सेवा कर रहे थे और बाबा नहीं कुछ भी अब मदद नहीं किया, है ना? तो राजू भाई इस तक बात किया, राजू भाई समझाए, बहुत समझाए, लेकिन माता के उस समय इतना दर्द में थी, नहीं सुनी। तो विदेश में गए थे, अफ्रीका की कोई बहन थी, सेम यही घटना उसके साथ घटा था। वो एकदम रूहानी स्थिति में आई और बोली हम एक अपना अनुभव सुनाना चाहते हैं। वो सुनाई कि एकदम सेम घटना, पति और बेटा इसी तरह कोरोना काल में चला गया। लेकिन बोली उस देखिए संकल्पों का मतलब हमारे मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए। मन की स्थिति, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। परिस्थितियाँ दोनों के सामने एक समान है, लेकिन एक टूट गई, ज्ञान से विमुख हो गई। एक के मन में आया कि बाबा हमको बिल्कुल खाली कर दिया, अब केवल बाबा के कार्य में ही लगना है, बाबा तो मेरे साथ है, अब बस बाबा के कार्य में लग जाना। ये चीज़ें हमें सिखाती है आगे चलकर, क्योंकि बाबा क्या कहते हैं, तूफान आएंगे ही, पहाड़ दुख के गिरेंगे ही, उसके लिए तैयार रहने के लिए। तो इसीलिए फिर तुम समझ जाएंगे कि आग जरूर लगेगी। तैयारियां होती रहती हैं ना, तैयारियां लगातार हो रही हैं, दिख रहा है। 1-2 में कितना गर्म होते रहते हैं,
होते हैं ना, इतना गर्म हो जाते हैं, बेवजह कितने मासूम लोगों की हत्या हो गया ना। कश्मीर में क्या बात था, कुछ भी नहीं। चारों तरफ भिन्न भिन्न प्रकार की सेनाएं हैं, सब लड़ने के लिए तैयार होते रहते हैं। कभी भी हम सोचते हैं कि हम अपनी बॉर्डर पर बहुत सारी सेना इकट्ठी कर ली है, पूरा मिसाइल लगा कर रख दिए हैं, लेकिन इससे शांति स्थापित हो सकती है क्या? बंदूक भिड़ा कर आपके गर्दन में और हम बोलेंगे आप शांत रहिए, वो शांति नहीं, वो डर है, भय है ना। वो भय को शांति नहीं कहते हैं। जिस दिन बंदूक हट गया उस दिन आप भी उसी तरह से करेंगे। और वो भय जो है वो शांति है, वो स्थायी नहीं है। भय जहाँ हटा वहाँ फिर हम याद रखेंगे कि कितनी देर तक बंदूक सटाकर हमको रखा गया था, फिर हम भी वही काम करेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कोई ना कोई अटक ऐसी डालते जो लड़ाई जरूर लगे। कल्प पहले मुआफिक विनाश तो होना ही है। तुम बच्चे देखेंगे, आगे भी बच्चों ने देखा है, एक चिंगारी से कितनी लड़ाई लगी थी ना। ऐसी बड़ी बड़ी लड़ाई लगी कि परमाणु बम का हमला हो गया। आज तक भी वहाँ अच्छे से कोई पैदा नहीं होता है। जापान में हिरोशिमा नागासाकी में आज तक कुछ न कुछ डिफेक्ट रहता है, इतना उसका प्रभाव। तो एक दो को डराते रहते हैं कि ऐसा करो नहीं तो हमें यह बॉम्ब्स हाथ में उठाने पड़ेंगे, डरा कर रखते हैं। मौत सामने आ जाता है तो फिर बनाने के सिवाय रह नहीं सकते हैं। आगे भी लड़ाई लगी थी तो बॉम्ब्स लगा दिए। अब हम कहते हैं कि भारत शांति प्रिय देश है, लेकिन ऐसा परिस्थिति बना हुआ है कि हम भी परमाणु बम बना के बैठे हुए हैं। भावी थी ना, अभी तो हजारों बॉम्ब्स हैं सबके पास। तुम बच्चों को यह जरूर समझाना है कि अभी बाप आया हुआ है सबको वापस ले जाने। सब पुकार रहे हैं, हे पतित पावन आओ, इस छीछी दुनिया से हमको पावन दुनिया में ले चलो। तुम बच्चे जानते हो कि पावन दुनियाएं हैं दो, मुक्ति और जीवन मुक्ति। हम गाते आए थे, अभी भी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे कि भगवान तुम कहाँ हो, इतना दुख हो रहा है, तुमको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन असलियत नहीं हमको समझ में आ रहा है। हम सोच रहे हैं कुछ लोग पापी हैं, उसके लिए भगवान आएगा और उनको सजा देकर भगवान हमारे लिए दुनिया, हम बुरे हैं, ये तो सोच ही नहीं पा रहे। तो सबकी आत्माएं पवित्र बनकर मुक्ति धाम चली जाएंगी। सब पतित बने, सब शूद्र हैं, तो यह दुखदाम विनाश हो जाएगा, जिसको मृत्यु लोक कहा जाता है। पहले अमर लोक था, फिर चक्र लगाए, अब मृत्यु लोक में आए हो, फिर अमर लोक की स्थापना होती है। वहाँ अकाले मृत्यु कोई होती नहीं, इसलिए उनको अमर लोक कहा जाता है। अमर होने का मतलब ये नहीं कि कोई मरेगा ही नहीं। प्रकृति अपने रूप में किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं होने देती है। जो पैदा हुआ है उसको मरना ही है, लेकिन वो मृत्यु का भय नहीं रहता। एक निश्चित आयु में हम शरीर छोड़ते हैं। यहाँ जो अकाले मृत्यु कभी भी हो जा रहा है वो चीज़ नहीं होता है। शास्त्रों में भी भल अक्षर है, परंतु यथार्थ रीति कोई भी समझते नहीं है। शास्त्रों में लिखा हुआ है लेकिन समझ नहीं पाए। हम क्या चंद्रकांता की कहानी देख रहे थे ना, चंद्रकांता की कहानी में कभी नहीं लगता था अजीब उटपटांग है, कभी कुछ बन जा रहा है, कोई कुछ बन जा रहा है। इसी तरह भक्ति मार्ग की कहानियां भी इसी तरह। तो यह भी तुम जानते हो कि अब बाबा आया हुआ है, मृत्यु लोक का विनाश जरूर होना है, यह 100% सर्टेन है। भक्ति मार्ग की जितनी कहानियां हैं वो प्रतीकात्मक, उसका कुछ कुछ रहस्य है, जिसको बस वो कहानी बना दी और हम बस उसको पढ़ करके और जैसे चंद्रकांता देख के खुश हो रहे थे वैसे खुश हो रहे नहीं। उसका अर्थ है आध्यात्मिक रहस्य। पूरा रामायण का कितना बड़ा आध्यात्मिक रहस्य उषा दीदी का सुनिए, एकदम लगता है कि अब जाने की रामायण है क्या। तो मृत्यु लोक का विनाश जरूर होना, यह 100% सर्टेन है। बाप समझा रहे हैं कि अपनी आत्मा को योग बल से पवित्र बनाओ, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। परंतु यह भी बच्चे नहीं कर सकते हैं, याद में ही नहीं रहते। बाप से वर्षा अथवा राजाई लेने में मेहनत तो चाहिए ना, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं। और ये तो राजाई मिल रही है, वो भी 21 जन्मों की, तो मेहनत बिना मेहनत के हो जाएगा क्या। जितना हो सके याद में रहना है। अपने को देखना है कि कितना समय हम याद में रहते हैं और कितनों को याद दिलाते हैं। केवल हम याद में रहते हैं इतना ही नहीं, हम कितनों को याद दिलाते हैं। मन मनाभव, इनको मंत्र भी नहीं कहा जाए, यह है बाप की याद। उसमें बोलते बाबा अक्सर बोलते हैं ना, सबसे महामंत्र है मन मनाभव, लेकिन वो मंत्र नहीं जो हम गा रहे थे कभी कभी, ओम त्र्यंबकम यजामहे गाते थे ना, वैसा कोई मंत्र नहीं है। मन मनाभव का मतलब है मन को हर तरफ से मोड़कर तुम मुझे याद करो। लेकिन ये मुझे याद करो, इस मंत्र को एकदम अपना कंठस्थ कर लेना है कि हमें दिन रात उसको याद करना है ना। देह अभिमान को छोड़ देना है। तुम आत्मा हो या तुम्हारा रथ है, इससे तुम कितना काम करते हो। सतयुग में तुम देवी देवता बन कैसे राज्य करते हो, फिर तुम यही अनुभव पाएंगे।
उस समय तो प्रैक्टिकल में आत्माभिमानी रहते हो, सतयुग और त्रेता में प्रैक्टिकल में रहते हैं। आत्मा कहेगी कि हमारा यह शरीर बूढ़ा हुआ, यह छोड़कर नया लेंगे। दुख की बात नहीं, यहाँ तो शरीर ना छूटे उसके लिए भी कितनी डॉक्टर की दवाइयों आदि की मेहनत करते रहते हैं, है ना। 80-90 साल हो गया फिर भी अपने ही घर में अपनी नानी थी, 90 से ऊपर हो गई थी, जब भी खाना देते नींबू जरूर लेना है, और जब भी नींबू का दाना चल जाता था, कभी नहीं जाता था लेकिन अक्सर इंस्ट्रक्शन रोज देती थी, दाना नहीं जाना चाहिए नहीं तो कैंसर हो जाएगा। मन में सोचते थे 90 से पार कर गई है और अभी भी इसको इतना फिक्र है। तो तुम बच्चों को बीमारी आदि में भी पुराने शरीर से कभी तंग नहीं होना है, क्योंकि तुम समझते हो कि शरीर में ही जी करके बाप से वर्षा पाना है। इसलिए शरीर में प्रॉब्लम आए उससे हमको तंग नहीं होना है। इसी शरीर द्वारा, इस शरीर का बारंबार धन्यवाद दें कि हम इसी जन्म में भगवान को पाते हैं और इस शरीर द्वारा ही हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। शिव बाबा की याद से ही पवित्र बन जाएंगे, यह है मेहनत। परंतु पहले तो आत्मा को जानना पड़े। मुख्य तुम्हारी है ही याद की यात्रा। याद में रहते रहते फिर हम चले जाएंगे मूल वतन, जहाँ के हम निवासी हैं, वही हमारा शांति धाम है। तो बाबा कहते हैं शांति धाम सुख धाम को तुम ही जानते हो और याद करते हो, और कोई नहीं जानते। और कोई क्या जानेंगे? मंदिरों में जा रहे हैं, आंख बंद है, देवी देवता का मूर्ति सामने है लेकिन आंख बंद है, फिर भी रहस्य नहीं समझते। आंख क्यों बंद हो गया? जब हम और आप बात करेंगे तो आंख बंद करके बात करेंगे क्या? लेकिन जैसे ही देवी देवताओं के मूर्तियों के पास जाते हैं आंख बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि प्रतीक रूप में ये मूर्ति खड़ी है और असल में तो कहीं और है, और वहां से कनेक्शन जोड़ते। जिन्होंने कल्प पहले बाप से वर्षा लिया है वही लेंगे। क्लियर है बाबा? ये क्लियर, जिन्होंने लिया है वही लेंगे, इसलिए ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है। मुख्य है याद की यात्रा। भक्ति मार्ग की यात्राएं अब खत्म होनी, भक्ति मार्ग ही खल्लास हो जाएगा, है ना। केदारनाथ में जब बाढ़ आया तो कितना चीज बहा। तो भक्ति मार्ग क्या है? जब ज्ञान हो तब समझे। समझते हैं कि भक्ति से भगवान मिलेगा। भक्ति का फल भगवान क्या देंगे? कुछ भी पता नहीं। जब भक्ति पूरी हो जाती है तो ज्ञान मिलता है, भक्ति से भगवान नहीं मिलते। जब ज्ञान मिलता है तब भगवान मिलते हैं। तो तुम बच्चे आप समझते हो बाप बच्चों को जरूर स्वर की बादशाही का ही वर्षा देंगे। सबको वर्षा दिया था, यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब स्वर्गवासी थे। चाहे राजा रानी हो या प्रजा में दास दासी हो या कोई भी हो, आखिर है तो वहाँ क्या सतयुग के स्वर्गवासी ही है ना। बाप कहते 5000 वर्ष पहले भी तुमको स्वर्गवासी बनाया था, अब फिर तुमको बनाता हूँ। फिर तुम ऐसे 84 जन्म लेंगे। यह बुद्धि में सदा याद रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। जो नॉलेज सृष्टि के आदि वेदन की बाप के पास है वह बच्चों की बुद्धि में टपकती है ना। हम कैसे 84 जन्म लेते हैं, अब अभी फिर बाबा से वर्षा लेते हैं। अनेक बार बाप से वर्षा लिया है। बाप कहते हैं जैसे लिया था फिर लो। ये दिन रात चलते रहना चाहिए। तो बाप तो सबको पढ़ाते रहते हैं। दैवी गुण धारण करने के लिए भी सावधानी मिलती रहती है। अपनी जांच करने के लिए साक्षी हो देखना चाहिए कि कहाँ तक हम पुरुषार्थ करते हैं। कोई समझते हैं कि हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, है ना। देखिए सब अपना अपना जान रहे हैं, बच्चे स्टूडेंट अपना जानते हैं कि हमारी स्थिति कैसी है। हम जैसा तैयारी कर रहे हैं वैसा रिजल्ट आएगा। तो प्रदर्शनी आदि का प्रबंध करता रहता हूँ ताकि सबको मालूम पड़ जाए कि भगवान बाप आया हुआ है। क्योंकि प्रदर्शनी में बहुत लोग आते हैं, एक साथ बहुत लोगों को जानकारी मिलता है, पैगाम मिलता है। ऐसे कहीं पर गए मतलब किसी को ज्ञान दिए तो 1-2 को ज्ञान दिए, और प्रदर्शनी में लोग देखने आते हैं तो बहुतों को भले नहीं ज्ञान में आए, लेकिन वो कल को ये दोष नहीं देंगे कि हमें पता ही नहीं चला कि भगवान आया हुआ था। तो मनुष्य बेचारे सब घोर नींद में सोए हुए, ज्ञान का किसी को पता ही नहीं, तो जरूर भक्ति को ही उच्च समझेंगे ना, क्योंकि ज्ञान का तो पता ही नहीं होता। आगे तुम्हारे में भी कोई ज्ञान था क्या? अभी तुमको मालूम पड़ा है ज्ञान का सागर बाप ही है, वही भक्ति का फल देते हैं। जिसने जास्ती भक्ति की है उनको जास्ती फल मिलेगा। जिन्होंने अभी भक्ति जिनकी पूरी नहीं हुई है वो अभी कर ही रहे हैं, यानी वो जो परफेक्ट भक्ति कर चुके हैं ना उन्हीं को ज्ञान मिल चुका है। तो बाबा कहते हैं वही अच्छी रीति पढ़ते हैं उच्च पद पाने के लिए। कितनी मीठी मीठी बातें हैं। बूढ़ियों आदि के लिए भी बहुत सहज कर समझाते हैं, है ना। बूढ़ी माता के लिए भी बाबा बहुत सहज समझाते हैं कि बस अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो।
ऊंचते ऊंच है भगवान शिव, शिव परमात्मा नमः कहा जाता है। देखते हैं ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः, शंकर देवताए नमः, लेकिन जब शिव का बात आता है शिव परमात्मा नमः हो जाता है। तो वह कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। बस और कोई तकलीफ नहीं देते हैं भगवान, और कोई तकलीफ देते हैं क्या? बहुत तकलीफ कर चुके बाबा, यही कहते हैं तुम तो भक्ति मार्ग में बहुत तकलीफ कर चुके, अब और नहीं। आगे चल शिव बाबा को भी याद करने लग पड़ेंगे। वर्षा तो लेना है, जीते जी बाप से वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। ये अपने आप से बच्चे क्या करते हैं, वायदा करते हैं ना अपने आप से कि बाबा से तो वर्षा, बाप है मेरा। शिव बाबा की याद में शरीर छोड़ देते हैं तो वह फिर संस्कार ले जाते हैं ना, स्वर्ग में जरूर आएंगे, जितना योग उतना फल मिलेगा। मूल बात है चलते फिरते जितना हो सके याद, केवल याद में रहना है, अपने सिर से बोझा उतारना है, सिर्फ याद चाहिए और कोई तकलीफ बाप नहीं देते कि बस बच्चे तुम मुझे याद करो। कोई बात आता है मुझे बताओ, कोई प्रॉब्लम आता है सबसे पहले मुझे शेयर करो। कल तो शाम का बहुत अच्छा मुरली था, बाबा बोला कि सारे बोझ तुम मुझे दे दो, मैं संभाल लूंगा। भगवान वायदा किया है। जानते हैं आधा कल्प से बच्चों ने तकलीफ देखी है, इसलिए अभी आया हूँ तुमको सहज रास्ता बताने, वर्षा लेने का। भटक रहे थे और कोई कुछ बताता था, कोई कुछ बताता था, है ना, बच्चे सब भटक रहे थे। अब तो वो आया है, अब तो भटकन दूर हो गया, अब तो भटकने का कोई बात ही नहीं। तो बाप को सिर्फ याद करो। भल याद तो आगे भी करते थे परंतु कोई ज्ञान नहीं था। अभी बाप ने ज्ञान दिया है कि इस रीति मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। पहले हम लोग को पता नहीं था ना, ज्ञान नहीं था, तो पूजा पाठ करके आते थे, मन में क्वेश्चन चलता था, तो खाना बना रहे होते तो सामने खड़ा कर देते थे। शिव और शंकर, उस समय तो पता नहीं था, शंकर को ही शिव समझते थे, तो शंकर को सामने बिठाते थे और उससे बात करते थे, खाली लड़ते थे, तुम मेरे साथ बहुत गलत किए हो, सारा बात उसको रखते थे और बोलो उठना नहीं, यहाँ से जाना नहीं है, मेरा सारा बात सुनना। तो भल शिव की भक्ति तो दुनिया में बहुत करते हैं, बहुत याद करते हैं, परंतु पहचान नहीं। इस समय बाप खुद ही आकर पहचान देते हैं कि मुझे याद करो। अभी तुम समझते हो कि हम अच्छी रीति जानते हैं। तुम कहेंगे हम जाते हैं बाप दादा के पास। बाप ने यह भागीरथ लिया है, भागीरथ भी मशहूर है, इन द्वारा बैठकर ज्ञान सुनाते हैं। भागीरथ का बारे में कितना कैसा ज्ञान था कि भागीरथ वो जो अपने भागीरथ प्रयास से पूर्वजों को उद्धार करने के लिए, क्योंकि पूर्वजे भटक रहे थे तो उनको उद्धार करने के लिए स्वर्ग से गंगा लाते हैं अथक तपस्या के बाद। लेकिन इसका आध्यात्मिक रहस्य समझना था। वो भाग्यशाली रथ जिसमें ब्रह्मा बाबा का भाग्यशाली रथ जिसमें शिव बाबा प्रवेश करते हैं और ज्ञान गंगा से इस धरती पर ही स्वर्ग लाते है ना, ज्ञान गंगा से, न कि स्वर्ग से ज्ञान गंगा लाते हैं। यहाँ पर ज्ञान गंगा सबके अंदर, उस ज्ञान गंगा में नहाकर और यही धरती स्वर्ग बन जाती है। और हमारे जितने पूर्वज, हम सब जितने आत्माएं, सबका उद्धार होकर सब स्वर्ग में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो उल्टा पुल्टा सब मिक्सचर हो गया है। तो यह भी ड्रामा में पार्ट है। कल्प इस भाग्यशाली रथ पर आते हैं। तुम जानते हो कि यह वही है जिसको श्याम सुंदर कहते हैं, है ना। यह उसी को श्याम सुंदर मतलब वही आत्मा फिर जाकर कृष्ण के रूप में जन्म लेती है और कृष्ण ही फिर दादा लेखराज के रूप में, यानी श्याम से सुंदर, सुंदर से श्याम, यही खेल है। यह भी तुम समझते हो। मनुष्यों ने फिर अर्जुन नाम रख दिया है। अभी बाप यथार्थ समझाते हैं, ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। बस इसी का तो खेल है। पहला जन्म वहां पर विष्णु के रूप में सतयुग से स्टार्टिंग, अगर मान लीजिए कि स्टार्टिंग तो कोई जान ही नहीं रहा, लेकिन फिर भी विष्णु रूप से, फिर लास्ट जन्म में ब्रह्मा बनते हैं। फिर ब्रह्मा की ही आत्मा फिर पूर्ण विष्णु रूप धारण करती है। विष्णु मतलब क्या? हम सब विष्णु, जिसके अंदर अंश मात्र का भी विष नहीं। और ब्रह्मा केवल वही ब्रह्मा नहीं, हम सब ब्रह्मा, यानी स्थापना क्या कर रहे हैं अपने अंदर, सतयुगी संस्कारों की स्थापना कर रहे हैं। और फिर जाकर हम सब विष्णु रूप में, यानी स्त्री हो चाहे पुरुष हो, विष्णु रूप में जाकर वहाँ पर लक्ष्मी नारायण का रूप लेकर के और पालना करेंगे। और हम ही शंकर अपने अंदर दुर्गुणों का विनाश करेंगे। तो अभी बाप यथार्थ रीति ये सब बातें समझाते हैं। बच्चों में अभी समझ है कि हम ब्रह्मापुरी के हैं, फिर विष्णुपुरी के बनेंगे। विष्णुपुरी से ब्रह्मापुरी आने में 84 जन्म लगते हैं। ये चक्र फिरता रहता है। यह भी अनेक बार समझाया, जो फिर तुम अभी सुनते हो। आत्मा को अब बाप कहते हैं सिर्फ मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसलिए तुमको खुशी भी होती है। कितना सहज हो गया। सोचते थे कितना दान पुण्य करेंगे, किसको क्या, मंदिरों में बस कुछ बनवा दो ना, सारा पाप कट जाएगा। कैसे पाप कट जाएगा? पाप कैसे कट जाएगा? पाप कटेश्वर एक शिव बाबा,
और वो भी उसको कुछ दे देंगे, वो तो निराकार, उसको क्या देंगे, लेकिन वो कहता है सिर्फ तुम मुझे याद करो। तो यह एक अंतिम जन्म पवित्र बनने से हम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। पाप हमने क्यों किया था, आत्मा में मैल था। अब याद किसको कर रहे हैं, पवित्रता के सागर को। तो वो जब पवित्रता के सागर को याद करेंगे तो धीरे धीरे पवित्र आत्मा होगी ना। बस आत्मा मैल हटने लगा, विकर्म कटने लगा। तो क्यों ना पवित्र बने। हम एक बाप के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां, फिर भी वह जिस्मानी वृत्ति बदलने में टाइम लगता है। 63 जन्म का देह अभिमान का संस्कार है। तो धीरे धीरे पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होनी, लास्ट में कर्मातीत अवस्था होगी। इस समय किसी की भी कर्मातीत अवस्था होना असंभव है। अभी कोई कह दे कि हम कर्मातीत अवस्था में है, गलत है। कर्मातीत अवस्था का मतलब शरीर छूट जाएगा। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर यह शरीर भी नहीं रहे, इनको छोड़ना पड़े, क्योंकि आत्मा पावन और शरीर पतित कैसे रह सकते हैं। तो लड़ाई लग जाए, एक बात की ही याद रहे, इसमें मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, साक्षी होकर अपने को देखना है कि हम कहाँ तक पुरुषार्थ करते हैं, है ना। अपने रोल को देखना है। चलते फिरते कर्म करते कितना समय बाप की याद में रहता है, ये सब बाबा होमवर्क दिया है। चेकिंग है ना, अपना चेकिंग, और फिर चेक करके चेंज करना कितना हम कर रहे हैं। इस शरीर से कभी भी तंग नहीं होना है। शरीर में प्रॉब्लम आए, बीमारी आए, कभी तंग हुई क्या। गुलजार दादी उतने दिन तक रही बिस्तर पर, लेकिन डॉक्टर आते थे, पूछते थे, आपका यही पूछती थी, डॉक्टर साहब आप कैसे। डॉक्टर बोलता था कि आप इतना तकलीफ में, आप, डॉक्टर पूछता था आप कैसे, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बोलते इतना बीमार में है, बीमारी में, और बोलते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बोले आपने क्वेश्चन गलत किया। आप पूछते कि शरीर कैसा है, तो मैं बताती, आप बोले आप कैसे, मैं तो ठीक हूँ, मैं आत्मा तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ। तो इस शरीर में ही जी करके बाप से वर्षा पाना है। स्वर्गवासी बनने के लिए इस लाइफ में पूरी स्टडी करनी है ना, कुछ छूट न जाए, एक मुरली न छूटे, एक दिन का मुरली न छूटे। बाबा का एक एक ज्ञान, बाबा कहते हैं एक एक वर्षन लाखों रुपयों का है, तो लाखों रुपये गवा देंगे। वरदान है, त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बनकर हर कर्म करते बंधन मुक्त स्थिति के अनुभव द्वारा दृष्टांत रूप भव। यदि त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित हो, कर्म के आदि मदन को जानकर कर्म करते हो, तो कोई भी कर्म विकर्म नहीं हो सकता। तीनों कालों को देखते हुए, अभी जो हम मान लीजिए अभी हम ये बीज बो रहे हैं, हम अच्छे से जानते हैं कि ये किस टाइप का बीज, वर्तमान में ये बीज बो रहे हैं, ये बीज कल को किस वृक्ष के रूप में अगर जन्म लेगा। अगर बबूल रोप रहे हैं तो कल आप बबूल ही पाएंगे, है ना। उस समय कहेंगे कि बबूल क्यों आया, आम आ जाता। जो बीज लगाए हैं वही निकलेगा ना। तो इसीलिए आज जो हमको कल चाहिए, उसका श्रेष्ठ कर्मों का बीज आज बोना है, तीनों कालों को देखते हुए। आज अच्छा बोएंगे, कल अब बीत जाएगा, है ना। कल जब जाएंगे तो वो भविष्य हो गया, भविष्य में भी आप खुश, और ये जो बीता हुआ कल है उसमें भी खुश, और वर्तमान में जब किए थे तब भी खुश। तो तीनों कालों को समझ कर करना है। तो ऐसे ही साक्षी दृष्टा बन कर्म करने से कोई भी कर्म के बंधन में कर्म बंधनी आत्मा नहीं बनेगी। तीनों कालों को समझकर, सामने वाले को आत्मा रूप में देखकर, अपने आप को आत्मा देखकर हर कर्म करना। आत्मा आत्मा रूप में, शरीर भान में नहीं कि ये मेरा है इसके लिए इसके लिए करना है, ये कब फिर श्रेष्ठ कर्म नहीं है। तो कर्म का फल श्रेष्ठ होने के कारण कर्म संबंध में आएंगे, कर्म बंधन में नहीं। अगर कर्म श्रेष्ठ है तो कर्म संबंध में आएंगे एक दूसरे के, लेकिन बंधन में बांधेंगे नहीं। और यहाँ बंधने नहीं, बाबा स्वतंत्र करने आए हैं। कर्म बंधन में कब बन जाते हैं, जब एक दूसरे को बांधते हैं, मैं ही तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, या अगला समझता है कि ये मेरे लिए कर रहा है। बाबा तो कह दिया, कोई अच्छा भी कर रहा है तो आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, बाबा इसके द्वारा निमित्त बनाया है, इसके द्वारा मेरे लिए कर रहा है। तो बस केवल वो निमित्त है, धन्यवाद किसको, उस परमात्मा। तब आप बंधनों में नहीं बंधेंगे। कर्म करते न्यारे और प्यारे रहेंगे तो अनेक आत्माओं के सामने दृष्टांत रूप अर्थात क्या एग्जाम्पल बन जाएंगे। लोग उदाहरण देंगे, हर बात में आपका उदाहरण देंगे, वो एग्जाम्पल हम बन जाएंगे। कर्म करते न्यारा और प्यारा स्थिति। स्लोगन है, जो मन से सदा संतुष्ट है वही डबल लाइट है।
और मन से कौन संतुष्ट है? जिसे सदा याद है कि मैं हूं कौन, सामने वाला कौन है और मैं किसकी संतान हूं, मुझे क्या मिला है, वो सदा संतुष्ट रहेगा। जिसे स्मृति है कि मुझे तो भगवान मिला है, और जिसे भगवान मिला है उसका हर कर्म कैसा होगा? भगवान के समान। वो हर किसी के दुआओं का पात्र हो जाएगा, और जब हर किसी के दुआओं का पात्र है तो संतुष्टता चेहरे में दिखेगी। तो डबल लाइट मतलब एक तो मन बुद्धि से बिल्कुल लाइट और पवित्रता का लाइट। अव्यक्त इशारे हैं। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। एक लाइट का मतलब हल्कापन भी होता है ना। कोई भी समर्थ संकल्प आत्मिक शक्ति अर्थात एनर्जी जमा करता है, समय भी सफल करता है। कोई भी समर्थ संकल्प, है ना। और देखिए, समर्थ संकल्प और व्यर्थ संकल्प में अंतर को समझिएगा। आत्मिक स्थिति अर्थात एनर्जी जमा करता है समर्थ संकल्प, और समय भी सफल करता है। व्यर्थ संकल्प एनर्जी भी और समय को व्यर्थ गंवाता है। इसलिए अब व्यर्थ संकल्प की रचना बंद करो, है ना। तो अपने आप को बाबा क्यों बोलता है? अटेंशन में रखो, ध्यान रहे कि व्यर्थ रच रहे हैं। तो जब रच दिए हैं रचना, तो फिर वो रचना क्या करते हैं? रच के तुरंत, इसलिए बाबा फुल स्टॉप लगाने बोलता है। फिर हम क्या करते हैं? एक व्यर्थ रचे कि आत्मा मेरे लिए तो ऐसा ही बोलती है। ये एक व्यर्थ रच हो गया, रचना हो गया। अब उसमें पानी किस तरह डालेंगे कि ये तो हमेशा ही ऐसे बोलता है, इसको हम जवाब देंगे। ये पानी धूप देना सब कुछ हो गया, और शाम तक वो वृक्ष का रूप ले लिया। अब फल लगेंगे कि नहीं लगेंगे? उसके बाद आपके मुख से गुणगान निकलेगा, यानी व्यर्थ बोली निकल जाएगा, और आप बोलेंगे इतना कहाँ से निकल गया? क्योंकि आप रचना को रचे, इतना बड़ा विस्तार दिए, वृक्ष बन गया, फल तो निकलेगा ही। व्यर्थ रोपे तो भी फल निकलेगा, समर्थ रोपे तो भी फल निकलेगा। तो यह रचना ही आत्मा रचता को परेशान करने वाली है। इसलिए सदा इसी शान में रहो कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, समर्थ आत्मा हूँ, तो कभी परेशान नहीं होंगे और अनेकों की परेशानी को मिटाने वाले बन जाएंगे, है ना। ओम शांति।